तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले यहाँ पे जो लोग भी हमारे गेस्ट बैठे हुए हमारी टीम बैठे, एक जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं सभी लोगों का। सो गाइज, आपने ट्यून किया है रेडियो सिटी। मेरा नाम मनोज है। हर सुबह 7 से 11 रेडियो सिटी पर आप मुझे सुनते हो। इस समय हम रेडियो सिटी के शानदार स्टूडियो से बात कर रहे हैं और हमारे साथ बंसल क्लासेस से अंबर सर है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो सिटी के स्टूडियो में। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो जानना चाहूंगा कैसा महसूस हो रहा है स्टूडियो के अंदर आकर? बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत ही न्यू एक्सपीरियंस है मेरे लिए। अभी तक तो सर ने कई हजारों स्टूडेंट्स को मार्गदर्शन दिया होगा, बिल्कुल, क्लासरूम में, ऑनलाइन क्लासेस में, लेकिन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम स्टूडियो से कोई ऐसा एक मार्गदर्शन बंसल क्लासेस की तरफ से सर यहाँ पर देंगे। तो मुझे लगता है कि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आप किसी रेडियो स्टूडियो में आए, राइट? हाँ, ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है, तो दैट्स अ रियली गुड एक्सपीरियंस फॉर नाउ, और एक नया एक एडवेंचर भी एक तरह का। ऑलराइट। सबसे पहले तो थोड़ा हम आपके बारे में जानना चाहेंगे, इससे पहले कि आज ये जो सेगमेंट है रेडियो सिटी की पाठशाला, और जिसपे बहुत सारी खास बातचीत होने वाली है, जेई मेंस एंड एडवांस। तो मैं सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन लूंगा, उसके साथ ही शुरू करेंगे। थोड़ा अपने बारे में बताइए। जी, मेरा नाम अंबर सिंह परमार है। आई एम वर्किंग इन बंसल क्लासेस बोकारो फ्रॉम द लास्ट 5 ईयर्स, और 5 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। फिजिक्स को मैं पढ़ा रहा हूँ, फिजिक्स का फैकल्टी हूँ, और फ्रॉम दैट एडवेंचर, वो मेरे लिए एक एडवेंचर जैसा ही है, क्योंकि एक फिजिक्स आसान सब्जेक्ट नहीं होता, लेकिन उसको इंटरेस्टिंग बनाने का काम मैंने एक बीड़ा उठाया, और बिल्कुल मैं काफ़ी हद तक सक्सेस पे भी गया हूँ। क्या बात है। और ये एक इतने टाइम से मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ में इंटरेक्ट किया है, एंड आई फेल्ट माई जर्नी वॉज वेरी गुड। आज आपके साथ में वो चीज़ शेयरिंग होगी, और शायद मैं बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर हेल्पफुल भी हो पाऊँगा। मैं अपनी टिप्स ट्रिक्स जो भी हैं, बच्चों को किस तरीके से प्रिपरेशन करना चाहिए, तो डेट आई वॉन्ट टू शेयर विद दिस बिग प्लेटफॉर्म। थैंक यू। सो बॉलीवुड में जहाँ रजनीकांत और सलमान खान फिजिक्स के नियम तोड़ रहे हैं, सर उन नियमों को बनाते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो थोड़ा सा करेक्शन जरूरत है। करेक्शन की तो जरूरत है, लेकिन एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए करना पड़ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले हम जैसे कि सर फिजिक्स के फैकल्टी है, और जो सबसे पहला सवाल हमारे दिमाग में आता है, अभी मुझे लगता है कि 25 से भी कम दिन बचे हुए हैं हाँ, आने वाले एग्जाम के लिए, और एक स्टूडेंट, एक जो प्रिपेयर कर रहा है स्टूडेंट, और चाहे उसकी पूरी फैमिली, क्योंकि मुझे लगता है ये ऐसे एग्जाम्स होते हैं जो रेगुलर एग्जाम्स नहीं, इसमें पूरा फैमिली, फैकल्टी, सबके सपोर्ट की जरूरत है। बिल्कुल, सबका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ओवर प्रेशराइज हो जाते हैं स्टूडेंट्स। तो पहली चीज़ तो मैं यही बोलूँगा बच्चों को कि भाई इतना प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने पूरे समय पढ़ाई की है, तो उस पर भरोसा करिए, वही आपके काम आएगी। एब्सोल्युटली। तो अंबर सर, आपसे जानना चाहेंगे कि व्हाट शुड बी द फाइनल टाइम रूटीन बिफोर द एग्जाम्स? देखिए, रूटीन के लिए बात करें तो आपका जो जनरल रूटीन है उसको आप ज़्यादा फ्लक्चुएट ना करें। मेरी तरफ से यही है कि बच्चा क्या है, इतने टाइम से 2-2.5 साल से अपना प्रिपरेशन कर रहा है, कई बच्चे इवन 3 ईयर्स पे भी करते हैं। तो वो जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने पूरा बिल्डअप किया हुआ है, तो अगर उस रूटीन में वो ज़्यादा चेंजेस लाएंगे तो हो सकता है उनकी एफिशिएंसी बिगड़ जाए। तो एक ओवरऑल रूटीन, अगर एक बच्चा अच्छी तरह से प्रिपरेशन पे है तो उसको ज़्यादा ट्विक करने की ज़रूरत नहीं है। बट इतना मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा कि जो भी एग्ज़ाम का जो शेड्यूल है, दैट इज़ 9 to 12 एंड 2 to 5 जो टाइम होता है जेई एडवांस का, जेई एडवांस के पर्सपेक्टिव से बात करें, या कोई भी आप जनरल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं, मैं तो ओवरऑल बात करना चाहूँगा, तो जिस टाइम स्लॉट पर एग्ज़ाम होता है उस टाइम पे आपको बिल्कुल एक्टिव रहना है। उस एक्टिवनेस को अगर आपने छोड़ा, उस टाइम पे अगर आप सोने चले गए या फिर आप ज़्यादा लथार्जिक फील कर रहे हैं, तो वो आपके लिए बहुत नुकसान कर सकता है एंड टाइम पर, क्योंकि आपका क्या होगा कि वो आपके जो बायोलॉजिकल साइकिल है उस तरह से एडजस्ट हो जाती है। तो अगर मान लीजिए मेरा एग्ज़ाम 2 से 5 है, और ये 2 से 5 वाला जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है बच्चों के लिए, एक अलग ही लथार्जिकनेस होती है। तो ऐसा टाइम तो हमें बिल्कुल जाग के रहना है, और आदत पड़ने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो जो आदत आपकी पड़ी हुई है, मान लो आप बहुत टाइम से उस टाइम पर सोते हुए आए हैं, तो वो बहुत खतरा हो सकता है, राइट, है ना। तो 2 से 5 के टाइम पे आज भी आपके पास में इतना टाइम है, 20-25 दिन पड़े हुए हैं, तो उस टाइम पे आपको डेफिनेटली एग्जाम्स को अटेम्प्ट करना चाहिए। मॉक पेपर्स करिए, कुछ ना कुछ अपने आप को एंगेज कीजिए, ताकि वो 6 घंटे आपके जो हैं, वो 6 घंटे आप पूरी तरीके से वहाँ पे कंसंट्रेट होकर सॉल्व कर पाएँ अपना पेपर, वहाँ पर आपको नींद ना आए।
ये बहुत जरूरी है, ये सबसे बड़ा रूटीन होगा। बाकी जैसे स्टडी आप करते हैं वो करिए, प्रॉपर अपनी नींद कंप्लीट कीजिए। नींद के साथ कोई सेक्रीफाइस नहीं है, रात सोने के लिए होती है, रात में सोइए जरूर। और आप पढ़ाई अपना उस स्लॉट को डेफिनेटली उस टाइम पे आपको क्वेश्चन सॉल्विंग होनी चाहिए ही चाहिए। अमेजिंग, दैट्स ट्रूली अमेजिंग। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और अमर सर आपसे जानना चाहेंगे कि हाउ टू हैंडल द क्वेश्चंस फ्रॉम फिजिक्स। अगर एक बच्चा बोलता है कि आई कांट अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस प्रॉपर्ली इवन आफ्टर नोइंग द कॉन्सेप्ट। हाँ, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फिजिक्स का टॉपिक में। अपन बात करें सब्जेक्ट में, क्या होता है कि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं, है ना। और बच्चा क्या करता है, आई टॉक अबाउट कि भाई किताबों में हमने क्वेश्चंस पढ़ना शुरू कर दिया या पेपर्स में क्वेश्चंस आ गए एक साथ। तो पहली चीज़ तो आपको ये समझनी होगी कि जब पेपर की बात होती है तो उसमें सारे मिक्सचर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो कभी किसी टॉपिक से आ रहे, कभी किसी टॉपिक से आ रहे। तो लास्ट टाइम प्रिपरेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, तो वी टॉक अबाउट अगर एक स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहा है तो उसको क्या करना होगा कि वो मिक्सचर ऑफ क्वेश्चन पे बात करे, एक टॉपिक पे ना चले। और दूसरी बात, अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं, टॉपिक समझ में भी आ गया है, कंसेप्ट्स क्लियर हैं, तो आप ये करिए कि जितने भी क्वेश्चंस हैं, बहुत बड़े बड़े अगर क्वेश्चंस हैं, उनको लाइन बाय लाइन आप अंडरस्टैंड करना शुरू कीजिए। एक एक लाइन पढ़िए, उसमें जो चीज़ है उसको नोट डाउन करना शुरू कीजिए और ट्राई टू मेक द डायग्राम्स एज मच एज पॉसिबल। क्योंकि आप भले ही आपका बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन अगर उसमें भी आप एक छोटा सा लाइन डायग्राम बना के आप उसको डिपिक्ट कर सकते हैं तो आपको क्वेश्चन दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि अगर फिजिक्स के अंदर मैं बात करूं स्पेसिफिकली, अगर आपने डायग्राम बना लिया तो 50% क्वेश्चन वहीं सॉल्व हो जाता है। क्योंकि नाउ यू हैव द पिक्चर, यू डोंट हैव टू अगेन रीड द क्वेश्चन विच एक्चुअली वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम। तो अगर आप डायग्राम बना पा रहे हैं, उसको समझ गए क्वेश्चन को, तो फिर आगे आप अपने हथकंडे लगा सकते हैं, परेशानी नहीं आएगी आपको। लेकिन अगर डायग्राम ही नहीं बनाया तो मतलब वो क्वेश्चन अभी आपके लिए सफिशिएंट नहीं है, आपको और उस पर मेहनत करने की जरूरत है। आप स्किप करिए, टाइम वेस्ट मत करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए एंड ट्राई टू सॉल्व दैट। ये होना चाहिए आपकी स्ट्रेटेजी। ग्रेटली एक्सप्लेन्ड। और मैं कहूंगा कि सिटी की पाठशाला पर यही एक अपॉर्चुनिटी है जो हमारे सभी व्यूअर्स को मिल रहा है एक्सक्लूसिवली फ्रॉम अ रेडियो स्टेशन। और बंसल क्लासेस से अंबर सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी कुछ क्वेश्चन है। सर आपसे आगे जानना चाहेंगे कि हाउ टू हैंडल द एग्जाम प्रेशर, क्योंकि इट हैपेंस दैट व्हाइल सॉल्विंग क्वेश्चंस पेपर अ लॉट ऑफ पार्ट ऑफ द पेपर रिमेन अनअटेम्प्ट। हाँ, ऐसा हो जाता है स्टूडेंट्स के साथ में। क्या होता है कि पहली चीज़ तो एग्ज़ाम प्रेशर की बात आ रही, तो एग्ज़ाम प्रेशर तो ऐसा हो जाता है कि बच्चे क्या है ना कि एकदम से एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं जी। और ड्यू टू लास्ट 2 years द सिचुएशन इज गेटिंग ड्यू टू कोविड, बच्चे घर पे बैठ के ही सारे एग्जाम्स दे रहे हैं। तो ओवरऑल उन्होंने कभी एग्ज़ाम प्रेशर हॉल में झेला भी नहीं होता है, तो उसकी वजह से भी दिक्कत है पहली चीज़। तो आप हमेशा ऐसा आदत डालिए कि आपका जो रूटीन, ये अगेन रूटीन में बात आएगी कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हैं तो ट्राई टू मेक दैट एनवायरनमेंट एज अ एग्जाम हॉल पैटर्न ओनली। आप जब भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैठने का, कई सारे बच्चे क्या होते हैं बेड पे बैठ गए, आराम से लेट के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। वो एक बहुत नुकसानदेह वाली बात है। क्यों क्या होता है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा रिलैक्स स्टेट में चलते हैं और रिलैक्स स्टेट में जब हम लोग काम करना शुरू कर देते हैं तो वो उस तरह की ही आदत पड़ जाती है। अब आप एग्जाम हॉल में जाके ऐसे लेट के तो करेंगे नहीं सॉल्व क्वेश्चन, तो यू हैव टू बी सीटेड इन अपराइट पोजीशन। जिस तरह का एग्जाम हॉल में आप बैठे हैं उसी तरीके से आप कोशिश करिए। पहली चीज तो यही होगी। दूसरी चीज, प्रेशर तो लेना ही नहीं है, क्योंकि जब आप रेगुलरली उस काम को करोगे, हर 3-4 दिन में आप पेपर दे रहे हो, 2 दिन में पेपर दे रहे हो उसी पैटर्न पर, तो वो प्रेशर जैसा नहीं लगना चाहिए आपके लिए। वो एक नई चीज नहीं होगी, वो चीज आप हर दिन रिपीट कर रहे हैं। तो ऐसा ही आपको माहौल बना के चलना, ताकि लास्ट एग्जाम तक भी पहुंचोगे तो भी वो काम नहीं होगा। दूसरी चीज, कई बार बच्चों ये कंप्लेन करते हैं, सर मैं तो फिजिक्स अटेम्प्ट कर रहा था या मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ अटेम्प्ट कर रहा था, अटेम्प्ट करते करते क्वेश्चन टाइम निकल गया सर 1.5 घंटा, फिर तो तोते ही उड़ गए। ठीक है कि भाई साहब आप आगे क्या करें, है ना। क्योंकि एक तो ये हाइपरनेस बहुत हो जाती है। तो पहली चीज आपको ये समझना होगा कि आपका जो स्टार्टिंग के जो पेपर्स हैं, पेपर को एक बार डेफिनेटली आपको रीड आउट करना बहुत जरूरी होता है। ये मतलब हम लोग तो मतलब ये तो जेई एडवांस की बात हो रही है या जेई मेंस की बात हो रही है या कोई भी और जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात हो रही है। हम लोग तो जब बच्चे बोर्ड के लिए भी बैठते हैं तो उनको भी पहली टिप क्या दी जाती है कि भाई आप एक बार क्वेश्चन पेपर डेफिनेटली रीड आउट डेफिनेटली करें। इनफैक्ट ये सभी करते हैं, मैंने भी ये चीजें करी हुई। बिल्कुल, तो वो चीज यहाँ पर क्यों नहीं अप्लाई करते हैं बच्चे, है ना। क्योंकि आपको अगर पेपर अटैच करना है तो आपको पता होना चाहिए व्हाट यू हैव टू अटेम्प्ट एंड व्हाट यू डोंट हैव टू अटेम्प्ट। जो आपने नहीं प्रिपेयर किया हुआ या आप जिसमें वीक हैं, अब आप उस क्वेश्चन पे बैठ के उसको लगातार रियल टाइम में करेंगे तो आपको पता ही नहीं होगा कि कितने क्वेश्चन करने हैं। तो डेफिनेटली आपको पता नहीं है कि आपकी प्लान स्ट्रेटेजी नहीं बनेगी, तो स्ट्रेटेजी के बगैर अगर लड़ाई करने जाएंगे
तो मारे जाएंगे, सीधी बात है। तो उस चक्कर में बच्चों के एग्जाम छूट जाते हैं, है ना। तो अगर आप पहले से ही एक बार 5-10 मिनट निकाल के ओवरऑल पेपर को एनालिसिस कर लेंगे, भैया मुझे ये अटेम्प्ट करना है, ये अटेम्प्ट करना है, तो डेफिनेटली आपके लिए आसान हो जाएगा, क्वेश्चन कभी छूटेंगे नहीं। और दूसरी बात, अगर कोई क्वेश्चन आपको ज़्यादा समय लगा रहा है कि भाई नहीं यार मैंने तो ये पढ़ा था क्वेश्चन, या मैंने इस टाइप के टॉपिक पे क्वेश्चन बहुत लगा रखे हैं, कई बार ऐसा होता है कि भाई नहीं मेरा दिन नहीं है, उस समय मुझसे वो क्वेश्चन दिमाग से स्लिप आउट हो रहा है, एग्जाम प्रेशर फिर से बिल्ड हो गया और मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो स्किप दैट राइट नाउ। आप क्या करिए, एक आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो जो भी आप पेज में सॉल्व कर रहे हैं उसको प्रॉपर लिखें। बच्चों की गंदी आदत ये भी हो जाती है कई बार कि वो बहुत ज्यादा हौच पौच साइड में लिखना, हाँ तो उसको खुद ही अगर मैं पूछ लूं बच्चे को, बाहर निकलेगा एग्जाम हॉल से कि बेटा ये कहाँ है इसका सॉल्यूशन, उसको पता ही नहीं होगा। तो वो एक्सपेक्टेशन क्या होती है, बच्चा क्या करता है कि एक बार क्वेश्चन सॉल्व करा, आधा करा, चला गया आगे बढ़ गया, अब दोबारा जब लौट के आया उसको वो क्वेश्चन मिलेगा ही नहीं। उसने जो मेहनत करी वो दोबारा से उसको करनी, तो टाइम वेस्ट हो रहा है। इसके चक्कर में क्या होता है कि वो छोटे छोटे पॉइंट्स बढ़ के ओवरऑल आपके टाइम को खा रहे हैं और ओवरऑल आपका एग्जाम पेपर छूट जाता है। तो अनअटेम्प्टेड वाला पार्ट को अगर खत्म करना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें क्या सॉल्व करना है, क्या सॉल्व नहीं करना है और तरीके से सॉल्व करना है। भले ही आपको आधा मिनट ज़्यादा लगेगा प्रॉपर राइटिंग बनाने में, लेकिन हाँ उससे अगर आप कोई क्वेश्चन में आधे लेवल तक पहुंच चुके हैं, आधी लड़ाई पूरी कर चुके हैं, तो बचे हुए सवाल में जब आप कभी रिटर्न आओगे उस पर कि हाँ भैया फिर से मैं इस क्वेश्चन को देख लेता हूँ, तो मेरे लिए वो चीज़ आसान होगी, क्योंकि आपको पता है कि कहाँ गलती है या कहाँ नहीं है, कहाँ मुझे दिमाग चलना है। तो जब एक बार पेपर अटेम्प्ट हो जाता है तो प्रेशर रिलीज भी हो जाता है, उसके बाद में क्वेश्चंस करना हो सकता है जो ना बन रहा हो वो भी बन जाए। क्या बात है अंबर सर, बंसल क्लासेस बोकारो से अंबर सर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सर आगे आपसे जानना चाहेंगे विच टॉपिक्स आर इम्पोर्टेंट एंड विच पोर्शन कैन बी स्किप्ड आपके हिसाब से? हाँ ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, है ना। ऐसा क्वेश्चन मतलब सर क्या है इम्पोर्टेंट ये बता दीजिए, फिजिक्स में, मैथ में, केमिस्ट्री में, सर मैं क्या पढ़ लूँ क्या नहीं पढ़ लूँ। तो ओवरऑल मैं बात करूँगा तो अगर मैं जेईई एडवांस पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो ओवरऑल बैलेंस्ड पेपर रहा है, हमेशा से बैलेंस्ड रहता है। कोशिश यही होती है कि हर एक टॉपिक से डाल दिया जाए, लेकिन यू डोंट नो कि किस पोर्शन से टफ क्वेश्चन आने वाला है और किस पोर्शन से इजी क्वेश्चन आने वाला है। तो बच्चे क्या करते हैं कि भाई एक टॉपिक पूरा ही छोड़ दिया। लेट्स टॉक अबाउट माय मैकेनिक्स पोर्शन की 11th के मैकेनिक्स की बात करें, उसमें रोटेशन नाम का एक चैप्टर आता है जिससे बच्चे बहुत घबराते हैं, ठीक है। तो रोटेशन का प्रॉब्लम ये है कि भाई उसमें पूरी मैकेनिक्स लगती है जो स्टार्टिंग से पढ़ा हुआ होता है। तो रोटेशन जैसे चैप्टर को कहता है कि सर मैं इसको नहीं करता हूँ, मैं स्किप कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ। ठीक है भाई, बच्चों को लगता है कि हाँ टफ क्वेश्चन आते हैं, नहीं बनता है। लेकिन कई बार ऐसा भी है कि भाई उससे एकदम सीधे लेवल के क्वेश्चंस आ गए जिनमें बहुत बेसिक कंसेप्ट्स लग रहे थे और क्वेश्चन एकदम इजी हो गया, और जो उनके फेवरेट टॉपिक्स थे जिनमें उन्होंने बहुत जोर लगाया उनसे हैवी लेवल या बहुत ज़्यादा टफ लेवल का क्वेश्चन आ गया। तो बच्चा वो फिर वो जो क्वेश्चन है कि उसको ये लगेगा कि यार ये क्वेश्चन मेरा तो बहुत अच्छा था, ये टॉपिक मेरा बहुत अच्छा था, ये मुझसे क्यों नहीं हो रहा, तो वो ईगो पे बात आने लगती है और फिर वो उसी क्वेश्चन में 15-20 मिनट बर्बाद कर देता है। राइट। और फिर क्या होगा, उसमें टाइम वेस्ट हुआ, और जो आसान क्वेश्चन था जिस टॉपिक को वो सोच रहा था कभी कि ये टफ हो सकता है, लेकिन उससे आसान क्वेश्चन आ गया। तो मेरा जो पर्सपेक्टिव है वो यही मैं मानता हूँ कि आपका हर एक टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और एटलीस्ट उसको एक बेस लेवल तक आपको कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। कि भाई एकदम ही इजी क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग मतलब उसको छोड़ेंगे नहीं, है ना। अब छोटा सा अगर मैं जैसे एक पॉइंट बात ही कर लेता हूँ, जैसे मॉडर्न फिजिक्स हो गया। मॉडर्न फिजिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है हमेशा जेईई एडवांस के हिसाब से, मेंस के हिसाब से, क्योंकि वो पोर्शन है छोटा लेकिन ज़्यादा टॉपिक्स कवर करता है फ्रॉम एनसीईआरटी पर्सपेक्टिव। तो उससे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा आते भी जी। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, बच्चों के लिए इजी भी है, केमिस्ट्री में भी है, फिजिक्स में भी है, तो 2-2 बार पढ़ भी रहा है, तो उसके लिए वो बहुत इजी टॉपिक है। तो इनमें से मैं अगर बोलूँ, अगर एक बच्चा जिस पे फोकस करना चाह रहा है तो डेफिनेटली उसको मॉडर्न फिजिक्स पे ध्यान देना चाहिए। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के जो पोर्शन है उसमें से ऑल्टरनेटिंग करंट जैसा टॉपिक बच्चा छोड़ देता है, उससे क्वेश्चन आ ही जाता है, वो ईजी टॉपिक है, ऐसो को आपको डील करना चाहिए। सिंपल हार्मोनिक मोशन जैसे टॉपिक्स हैं, ये आपके लिए स्कोरिंग हो सकते हैं। लेकिन ओवरऑल बात की जाए तो हर एक टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। एक पर्टिकुलर टॉपिक को हम लोग ओवर प्रायोरिटाइज नहीं कर सकते फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ जेईई एडवांस। उसका कोई भरोसा नहीं है कि कहाँ से क्वेश्चन किस लेवल का आ जाए। तो जो बच्चे कहते हैं कि सर इम्पोर्टेंट बता दीजिए, तो इम्पोर्टेंट तो सब है, पढ़ना तो सभी है। बिल्कुल।
सो बंसल क्लासेस बोकारो से सिटी की पाठशाला पर आज आपके बहुत सारे सवालों के जवाब दे रहे हैं। अंबर सर मेरे साथ जुड़े हुए हैं और आगे एक प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन है आपके लिए। प्रोजेक्टाइल मोशन की अगर बात करें इंक्लाइन प्लेन का लग रहा है मुझे। इन इंक्लाइन प्लेन हाउ टू डील विथ इट। हाँ मतलब ठीक है, मैं समझ गया क्वेश्चन क्या है। एक्चुअली प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन जो स्टार्टिंग के टॉपिक्स में होता है बच्चों के लिए, वो थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सॉल्विंग, कि सीधे सीधे प्रोजेक्टाइल मोशन पर तो बच्चे बात कर लेते हैं, थोड़ा बहुत आसान तरीके से बता भी दिया जाता है। जब जैसे ही वो इंक्लाइन प्लेन पे, एक टिल्टेड प्लेन पे बात होती है प्रोजेक्टाइल की, तो बच्चों के लिए वो सॉल्व करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। एकदम से लगता है कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि उनको पर्सपेक्टिव बदलता हुआ दिखाई देता है। तो इस टाइप की चीज़ों को सॉल्व करने के दो एस्पेक्ट होते हैं। या तो आप अपना परसेप्शन बदल लीजिए, जो एक्सेस आप अभी तक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सेस मानते थे एक्स और वाई, उनको शिफ्ट कर दीजिए। एक तरीका जो इसको कन्वेंशनल अप्रोच हम लोग बोलते हैं। बट मेरे हिसाब से आप मैथ के स्टूडेंट हैं, जेई एडवांस के स्टूडेंट हैं, मेंस के स्टूडेंट्स हैं, या आप इतना मैथ को अगर अपनी ज़िंदगी में प्यार करते हैं, है ना, तो डेफिनेटली आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं कि भाई जब हम बात करें प्रोजेक्टाइल मोशन की, मोशन अंडर ग्रेविटी की, तो दैट्स अ पैराबोलिक पाथ। वो क्या डील करता है? पैराबोलिक पाथ डील करता है। और अगर हम एक इंक्लाइन प्लेन की बात करें, कोई भी एक सीधी सरफेस है, तो वो क्या होगा? एक स्ट्रेट पाथ होगा। तो वो स्ट्रेट लाइन और एक पैराबोला का कॉम्बिनेशन आपको दे रखा होता है। तो डोंट डील इट लाइक अ फिजिक्स क्वेश्चन। फिजिक्स अपनी जगह सही है, लेकिन आप दिमाग लगा सकते हैं कि वहाँ पर स्ट्रेट लाइन और पैराबोला को आप अटैच करके गंदे से गंदे सवालों को भी बनाया जा सकता है, फ्रेम किया जा सकता है, और वहाँ से एक्चुअली एडवांस लेवल की प्रॉब्लम जनरेट की जा सकती है। काफ़ी अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बन सकते हैं, और जो भी टीचर्स को फ्रेम भी कर रहे होंगे वो इस चीज़ को भली भांति जानते हैं। और बच्चा इस कोड को क्रैक नहीं करता, उसको स्टेप्स चाहिए, उसको प्रोसेस चाहिए। तो वो प्रोसेस अगर सोचता रहेगा तो वो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग डेवलप नहीं होती। तो थिंक इट लाइक दैट कि भाई आपके पास में एक पैराबोला है और एक स्ट्रेट लाइन है, उनका इंटरसेक्शन आपसे पूछा जा रहा है। अगर आप इस तरह की बातों को सोचेंगे तो डेफिनेटली आपके दिमाग में और भी एडवांस लेवल प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई दिखाई देंगी। तो डील विथ सम डिफरेंट अप्रोचेज एज वेल। सिर्फ एक कन्वेंशनल अप्रोच को आप फॉलो ना करें। ऑलराइट, तो जेईई मेंस और एडवांस के एग्जाम में 25 से भी कम दिन बचे हैं, और ऐसे में बंसल क्लासेस बोकारो की तरफ से अंबर सर ने आया, हमारा मार्गदर्शन दिया। आई एम वेरी मच श्योर कि इसका लाभ जो है काफी सारे स्टूडेंट्स और जो पेरेंट्स हैं जिन पर भी हल्का से एक दबाव रहता है, उनको ये थोड़ा दबाव मुक्त करेगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू रेडियो सिटी के स्टूडियोज आने के लिए।